Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well. So, today I'm here to share my board exam experience, English board exam experience. So, those who don't know, I am Anisha, a CBSE 12th grader. So, guys, दिस इज़ माई इंग्लिश पेपर। हमेशा से ही मेरे को मतलब 12th में मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन सब में मेरे को सेट 2 मिला है, बट इन इंग्लिश आई गॉट सेट 3। या ये देखो सेट 3 एंड द कोड इज़ 143। सो पहले बात करते हैं मेरी क्या प्रिपरेशन थी, क्या मैंने सारा कुछ पढ़ लिया था अच्छे से और कि नहीं। 12 डेज़ का गैप मिला था, हाँ, क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं लिया है, बायो लिया है, इसलिए मेरे को 12 डे का गैप मिला था। एंड लिटरली वो 12 दिन कहाँ चले गए मेरे को कुछ भी नहीं पता। लाइक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी, मैंने लास्ट 3 डेज़ में पढ़ाई की। हाँ, 3 डेज़ में मैंने पढ़ाई की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लाइक उससे पहले शायद मैंने पोएम किया था, या 3 डेज़ से पहले मैंने पोएम किया था, बट 3 दिन के बाद विस्तास और फ्लेमिंगो मैंने कंप्लीट किया। एंड लिटरली भाई ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश में क्या ही होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राइटिंग सेक्शन इतने अच्छे से किया था कि मैंने क्या ही बताऊं। लाइक जब मैं प्री बोर्ड में थी, मतलब प्री बोर्ड 2 में भी मैं फॉर्मेट भूली हूँ एंड फॉर्मेट में कुछ भी गड़बड़ी करके आई हूँ। सो इस बार मेरे को ये था कि ये बोर्ड एग्जाम है, मतलब मेरा फाइनल एग्जाम, एंड यहाँ पे मेरे को ऐसी कि फॉर्मेट में एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ये था मेरे अंदर। सो मैंने फॉर्मेट को इतने अच्छे से कर लिया था कि लाइक मैं जितना से जल्दी हो सके राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, लाइक अच्छे से लिखना था भाई। एंड आई डोंट नो कि पेपर कैसा आने वाला था एंड पैसेज में कितना टाइम चला जाता। प्री बोर्ड में मेरे प्री बोर्ड 2 में 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन छूट गए थे। सो इस बार मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। एंड मेरे को ये भी लग रहा था कि भाई पैसेज बहुत ज़्यादा गंदा वाला ना आ जाए, नहीं तो मैं फंसने वाली हूँ। सो एग्ज़ाम से पहले तो कुछ ये सिनेरियो था, बट जब मुझे ये पेपर मिला मैंने कहा कि भाई गिर गया भाई पेपर। ये पेपर मेरे को जैसे मिला मैंने फटाक से पैसेज चेक किया, भाई वो कैसा है, लेंदी नहीं है, लाइक उसमें कोई अजीब अजीब वर्ड्स वगैरह तो नहीं है। सो पहले मैंने वो चेक किया। उसके बाद भाई मतलब जो एग्ज़ाम से पहले पेपर खुलने से पहले साइन वगैरह लेते हैं बच्चों से, वो मैंने 10th में एक बार किया था उर्दू के एग्ज़ाम के टाइम पे। एंड मेरे को लाइक लगता था कि हाँ भाई मेरे को देखो 10th में तो हमेशा मैं फर्स्ट बेंच पर बैठकर एग्ज़ाम देती थी, बट अभी 12th के टाइम मैं हमेशा लास्ट में बैठती हूँ या फिर सेकेंड बेंच में बैठती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। सो बार मैं सेकंड बेंच में बैठी थी एंड जो भी वो इन्विजिलेटर थे वो आए एंड भाई मुझसे साइन करवाया। वो लाइक मैं क्या साइन करी थी, कुछ ऐसा लग रहा था या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सो ये एक अलग ही हैप्पीनेस होती है इसकी। चलो आप पेपर के बारे में बात करते हैं, क्या था कैसा था पेपर। गाइस अगर मैं पैसेज की बात करूँ तो पैसेज बहुत ज़्यादा इजी थे एंड लिटरली मेरे को इतना अच्छा लगा। जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट, मैंने उसी में ही जो मेरा पहला पैसेज था उसमें मैंने सारे आंसर वगैरह इस पेपर में लाइक मार्क वगैरह कर दिया था पेंसिल से। एंड ये देखो आई डोंट नो पेंसिल दिखता होगा कि नहीं कैमरे में, बट भाई मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पैसेज। एक पैसेज का टॉपिक था प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एक का था बायोडाइवर्सिटी। एंड सी यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। और पैसेज में क्या ही बताऊँ, एक MCQ मेरा गलत हो गया पैसेज में। पता नहीं भाई मुझे उस टाइम कौन सा कीड़ा काटा था कि मैंने ये किया। लिटरली बहुत ईजी था, बट हाँ लाइक मेरे पास टाइम था, बट मैंने क्वेश्चन आंसर को चेक किया लास्ट में एंड इधर मैंने पैसेज छोड़ दिया। क्या ही करूँ भाई, इमोशनल डैम इट। अच्छा गया, बट एक इसमें से ये रॉन्ग हो गया था। मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि क्या ही बताऊँ, इतना इजी पेपर में मैं पैसेज में 1 मार्क काट कर आई हूँ, क्या ही बोलूँ। चलो अब दूसरा पैसेज था हमारा बायोडाइवर्सिटी। लिटरली 5 मिनट में मैंने इसका सारा आंसर निकाल दिया था एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी था। देखो एंड यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पर जो कौन सा होता प्राइमरी पर्पस सेकेंडरी पर्पस मेथड ऑफ एनालिसिस, यहाँ पर प्राइमरी पर्पस में देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया अगर तुम लोगों को दिखे तो, बट भाई मैंने A में मार्क किया एंड मैं C करके आई हूँ। लिटरली मेरे को क्या हो जाता है एग्जाम के टाइम में, मैं ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक करके आई हूँ। लाइक केमिस्ट्री में मैंने इतना, भाई केमिस्ट्री में भी ऐसा कर दिया मैंने सिली मिस्टेक। क्या क्या है, मैंने पढ़ा कि एसेसन फॉल्स है एंड रीज़न ट्रू है, और मैं C करके आई हूँ भाई एसेसन ट्रू रीज़न फॉल्स, ऑप्शन गलत चूज़ किया। क्या ही बताऊँ, एंड मैंने उसको चेक भी नहीं किया। तो इसलिए पेपर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम बचाओ, टाइम बचे तो पेपर अच्छे से चेक कर लो सबसे पहले। हिस्ट्री में मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, इंग्लिश में बचा था तो मैंने क्वेश्चन आंसर को और एक बार रीड कर लिया था। फिर उसके बाद में राइटिंग सेक्शन, भाई मैंने इतना प्रैक्टिस किया था ना राइटिंग सेक्शन की, क्या ही बताऊँ। मैं एग्जाम से पहले मैंने 5 सैम्पल पेपर के राइटिंग सेक्शन को लगाया था, क्योंकि मेरे को ये था कि राइटिंग सेक्शन में एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। सो राइटिंग सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मैं एक भी फॉर्मेट नहीं भूली एंड लिटरली सारा कुछ अच्छे से हो गया। एंड राइटिंग सेक्शन मैं पूरा टाइम देख कर रही थी वहाँ पे।
एंड या राइटिंग सेक्शन भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, बहुत अच्छे से। साथ सेक्शन सी, यहाँ पर भी लाइक कोई इतना ज़्यादा टफ एक्सट्रैक्ट नहीं था, लाइक डुएबल था ये भी मैंने किया। एंड थोड़ा टाइम मुझे लग गया ये एक्सट्रैक्ट में, थोड़ा सोचकर मैंने किया, लाइक हाँ। फिर उसके बाद मैं आती हूँ लिटरेचर में, एंड पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, एंड कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर नहीं दिया गया था क्वेश्चन को, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, एंड सारे को मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। एंड मेरे को क्या होता था, मेरे साथ हर बार एग्जाम में ऐसा होता था कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है टाइम नहीं मिलता, मेरे को जो समझ में आता था मैं लिख देती थी। बट इस बार भाई मैंने इसको इतना अच्छे से लिखा है ना भाई, कॉपी चेक करने वाला भी भाई 5 मार्क्स दे के ही रहेगा, इतने अच्छे से मैंने लिखा है, लाइक पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि जो ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन है इसमें नहीं कटेगा। हाँ, हालांकि जो 2 मार्क्स वाले हैं उसमें 0.5 शायद कट सकता है किसी में, बट हाँ ये 5 मार्क्स वाले में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। सो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। एंड मेरे को मैंने बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स भी की है जो मैंने पैसेज में आप लोगों को बताया, एनसीएम पैसेज में। एंड पेपर तो मुझे ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, पूरा डुएबल था एंड इजी था, और इजी टू मॉडरेट के बीच बोल सकते हैं ये था। एंड हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, एंड टाइम मैनेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गया। एंड मेरे जो फ्रेंड्स थे किसी का भी पेपर छूटा नहीं, एंड सब ने बहुत अच्छे से किया। सो इससे ये पता चलता है कि पेपर इंग्लिश का तो उतना ज़्यादा तो हार्ड नहीं आया था, बट मैंने 1-2 रिव्यू में देखा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। आई डोंट नो, लाइक मेरे को ऐसा नहीं लगा, या फिर उनका कोड दूसरा होगा एंड हार्ड होगा, तो आई डोंट नो। बट हाँ, मेरा तो इंग्लिश अच्छा ही गया। एंड अब बारी है CS एंड बायो की, एंड इस बीच भी हमें 12 दिन गैप मिला है। बायो तो मैं बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, एंड जो CS है भाई, CS लिटरली उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। एंड मतलब साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश को भी वैसे ही किया था, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा था। बट हाँ ये अच्छा गया क्योंकि ईजी पेपर था, हार्ड आ जाता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, अब उसके बाद वैसे मैंने इंग्लिश किया था वो डियर सर से किया था, तो थैंक्स टू डियर सर। मतलब लिटरली भाई उन्होंने हर एक चीज़ को इतना इजी कर दिया, लाइक पोएट एंड पेनकेक चैप्टर है वो इतना लाइक उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। बट एंड मैंने जो डियर सर ने लाइव वगैरह भी लिया था, मैंने सारे लाइव को अटेंड किया। और ऐसा कि मैं 1-2 बार चली गई थी ईद की शॉपिंग करने के लिए मार्केट। सो मैंने जो पोम्स वाले हैं उनके लाइव नहीं लिया था, तो उनका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ले लिया। सो या ये था। और सो ओवरऑल गाइज ये था मेरा रिव्यू इंग्लिश पेपर के ऊपर। एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा था, एंड क्या लेंदी था, क्या कुछ क्वेश्चन छूट गए या बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सो कमेंट करना।